बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेड 9 की केमिस्ट्री के चैप्टर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम एसिड के बारे में बात करते हैं। एसिड्स हमने अक्सर एसिड के बारे में और बेस के बारे में अपनी डेली लाइफ में अक्सर सुना होगा डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ। अगर हम एसिड की बात करते हैं तो हमने देखा कि विनेगर हमारे पास, इसके अलावा एस्प्रिन और लेमन जूस, कोक में मतलब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं, इसके अलावा एप्पल्स में और टोमेटोज, और इसके अलावा जो टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं, इन सब में आपने देखा होगा कि एसिड का वर्ड यूज किया जाता है। इनमें एसिड्स एक मेजर कंट्रीब्यूटर होता है, ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो इन सब चीज़ों में एसिड का इस्तेमाल होता है। और अगर हम इस तरह से जाएं तो बेसिस भी हमारे पास डिफरेंट लाइफ में बात करते हैं, जैसे डिटर्जेंट्स होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट हमारे पास जो पिल्स हैं, इसके अलावा हमारे पास बेकिंग सोडा है और बेकिंग पाउडर है। ये सब जो है हमारे पास किस कॉन्सेप्ट में आते हैं, एसिड बेस के कॉन्सेप्ट में। और इन सब चीज़ों में जो इंग्रेडिएंट है वो क्या होता है, वो बेस होता है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस की। सबसे पहले देखते हैं कि एसिड और बेस को हम रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, उनकी क्या बेसिक करेक्टरिस्टिक होती हैं जिनके बेस पे हम कहते हैं कि इनकी चीज़ें एसिड हैं या बेस है। पहले तो जब ये चीज़ें हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती थी, लेकिन हमें इनके बारे में पता नहीं था, तो हम जस्ट इनको रिकॉग्नाइज कर लेते थे इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बेस पे कि ये एसिड है और ये बेस है, और फलां चीज में एसिड प्रेजेंट है, फलां चीज में बेस प्रेजेंट है। तो आज हम सबसे पहले सिर्फ वो करेक्टरिस्टिक जानेंगे जिनकी बेस पे हम इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। और आने वाली वीडियो में हम इनको केमिस्ट्री वाइज और डिफरेंट थ्योरीज की मदद से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि एसिड और बेस बेसिकली होते क्या हैं। तो ये हमारे पास एक चार्ट गिवन है जो कि आपकी बुक में भी गिवन है, जिसमें बेसिक करेक्टरिस्टिक गिवन है एसिड और बेस के। तो अगर एसिड की बात की जाए तो टेस्ट से ही आपको पता चल जाता है कि इसका टेस्ट जो है वो सोर होता है, खट्टा। लाइक हमने कहा कि लेमन जो होता है उसमें एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जितने भी आपके पास खट्टे जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनमें होता है सिट्रिक एसिड, जिसकी वजह से वो तुरंत उनका जो टेस्ट आपको मिलता है, जैसे कि लेमन का टेस्ट है, तो उनमें जो भी चीज़ होती है उसको सिट्रिक एसिड कहते हैं। और सिट्रिक एसिड इनके बेसिकली एक एसिड है और इसका टेस्ट क्या होता है, सोर होता है, ठीक है। तो हर किस्म के एसिड को हम टेस्ट नहीं कर सकते। कुछ वीक एसिड होते हैं जिनको हम टेस्ट करते हैं, तो वो हमारे खाने में भी प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से बेस की बात की जाए तो बेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। बिटर का मीन तल्ख होता है, ठीक है। तो कड़वा टेस्ट होता है बेस का। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि इनको हम एसिड और बेस को हम कैसे पहचानते हैं, तो लिटमस पेपर एक यूज किया जाता है, ठीक है। इस लिटमस पेपर को अगर हम एसिड के अंदर डालते हैं तो वो अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो वो रेड हो जाएगा, और अगर इसी ब्लू को हम बेस में डालें तो कोई भी वो वैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन अब हमारे पास अगर रेड लिटमस पेपर है तो फिर हम अगर उसको एसिड में डालते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन बेस में अगर डाला जाता है तो क्या हो जाता है, वो ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो याद रखें कि अगर ब्लू लिटमस पेपर्स को एसिड में डाला जाएगा तो वो रेड हो जाएगा, और अगर रेड लिटमस पेपर्स को बेस में डाला जाएगा तो वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इन दोनों का इफेक्ट हमारी स्किन पे भी डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर हम स्किन की बात करें तो एसिड के केस में क्या होता है कि स्किन जल जाती है, ठीक है। आप कहेंगे लेमन को तो हम कहते हैं जल नहीं जलती, क्योंकि लेमन में जो एसिड होता है वो बहुत ही वीक होता है, तो इसलिए वो आपकी स्किन को जलाता नहीं है। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, जो कि आपने बैटरीज में देखा होगा, हाँ, आजकल हम बैटरीज में यूज करते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और उससे हमें काफी उसके लिए हमें काफी केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि वो अगर स्किन के ऊपर गिर जाए तो क्या होता है, वो स्किन को जला देता है, क्रूसिव होता है, ठीक है। क्रूसिव का क्या मतलब होता है, जला देता है, गला देता है, ठीक है। तो स्किन को इस तरीके से बेस की भी अगर बात करें तो बेस तो मोस्टली हमारे शॉप में भी यूज होती है, लेकिन उनकी क्या होती है कि उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, इसलिए वो हमारी स्किन को जलाता नहीं है, क्रूसिव नहीं होता। लेकिन टू माइल्ड एक्सटेंट, सम एक्सटेंट तक होता है, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो भी हमारी स्किन को जला सकता है, ठीक है। तो
नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो अगर हम एसिड, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो एसिड की और या बेसिस की दोनों की होती है, लेकिन अगर हम उनको एक्वस वाटर के अंदर थोड़ा सा एसिड डाल दें तो वो एक्वस वाटर हमारे लिए कंडक्टिव हो जाता है। इस तरीके से ही अगर एक्वस वाटर के अंदर बेस डाल दिया जाए तो वो भी हमारे लिए कंडक्टिव हो जाता है। यही केस हम बैटरीज में आपने देखा होगा कि जो बैटरीज होती है उनमें कुछ चर्चे के बाद हम एसिड को, थोड़ा सा एसिड जो है वो डालते हैं। वो क्यों डालते हैं? ताकि, क्योंकि आस्ते आस्ते जब बैटरी चलती रहती है तो बैटरी क्या होती है, बैटरी हमें बिजली देती है। बिजली में क्या होती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए उसके अंदर एसिड का प्रेजेंट होना जरूरी है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि एसिड की स्ट्रेंथ कमजोर, कम होती जाती है। तो हम उसको बैटरी के अंदर एसिड को रिप्लेनिश करते रहते हैं। थोड़ी अरसे के बाद हम थोड़ा सा एसिड उसके अंदर ऐड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि बैटरी की फंक्शनिंग जो है वो ठीक हो जाती है, ठीक है, रीगेन हो जाती है। तो इस तरीके से बेस को भी अगर वाटर में डाला जाए तो उसके अंदर से अगर करंट पास करवाई जाए तो उसके अंदर से करंट पास होती है। इसकी क्या रीजन होती है कि हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि एक्चुअली एसिड और बेस वाटर के अंदर करते क्या है, ठीक है, और इनको हम कैसे केमिस्ट्री की जुबान में हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट थ्योरीज हैं जिनको हम अपनी कवर आने वाली करेंगे। सारे एसिड्स को हम खाते भी हैं, पीते भी हैं, और हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं एसिड और बेसिस दोनों, ठीक है। आपने देखा ना कि हम बेकिंग सोडा है, लेमन जूस है, ये सारी टोमेटोज हैं, ये सारी चीजें हम खाते हैं, उन सब चीजों में एसिड होता है, ठीक है। और हमारी बॉडी, इवन के आपको पता है कि स्टमक के अंदर जो है वो एसिड प्रोड्यूस होता है। इस तरह से हमारी बॉडी जो है वो एसिड और बेसिस को प्रोड्यूस भी करती है। तो आप देखेंगे एसिड इंजेशन, एसिड इंजेशन क्या होती है? हम कहते हैं एसिडिटी हो गई है, ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टमक में एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। इसके अलावा हमने एसिड रेन का नाम भी सुना होगा। अब एसिड रेन क्या होती है? ये सारी चीजें जो है, ये इनमें आपने वर्ड एसिड को देख रहे हैं कि वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है। इसके अलावा इन एसिड रेन का आपने अक्सर जो है एडवर्टाइजमेंट में सुना होगा कि एसिड रेन हो गई और ये हमारा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है एसिड रेन। तो ये क्यों होती है, ठीक है। तो ये हम जो है अपने आने वाली वीडियोस में इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे कि एसिड और बेस की नेचर क्या होती है और उनको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कैसे जो है वो डिस्टिंग्विश किया जाता है कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं, उनको किस चीज़ को एसिड कहते हैं, किस चीज़ को बेस कहते हैं। तो हमारे आने वाली वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिफरेंट थेरीज की मदद से ये देखेंगे कि एसिड और बेस क्या होते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।